हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 143 में। इस डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको अगले पार्ट 3 में ले चल रहा हूं, जिसमें 8.2 चैप्टर पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बाकी था जो उसको छूट गया था, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सब कोई खुश हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियोस में क्या आपके लिए लाए हैं। ठीक है, देखो तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इधर मुझे 8.1 का जो क्वेश्चन छूट गया था एनसीईआरटी चैप्टर का, उसको मैं बताने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एक त्रिभुज PQR, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एक त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 डिग्री है, यानी कि Q समकोण है, और PR प्लस QR का जो वैल्यू है वो 25 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया PQ बराबर 5 cm, तो बोल रहा है साइन P और cos P एवं tan P का वैल्यू बताना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि साइन P, cos P, tan P का वैल्यू बताना है। इसका मतलब है कि इसमें न्यून कोण PP है। ठीक है, तो आप एक सबसे पहले एक अच्छा सा एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए इस तरह से, जैसे फिगर में आप देख रहे होंगे। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने Q को समकोण बना दिया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, तो Q को समकोण बना दिया, और R को यहाँ पर हमको न्यून कोण मानना है। ठीक है, R जब न्यून कोण आप मानोगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे PQ का वैल्यू तो 5 दिया है क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही आपको PQ का वैल्यू 5 cm दे चुका है। और एक और बात साथ में दिया गया है कि ये PR और RQ का जो सम है, यानी कि जोड़ मिलाकर जो है, यहाँ पर PR प्लस QR बराबर 25 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप देखते हैं कि 2 भुजाओं का जोड़ 25 है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे जब तक समकोण त्रिभुज के अलग अलग साइड मालूम नहीं होगा, लंब, आधार, कर्ण मालूम नहीं होगा, आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप तीनों भुजाओं को पता करें। तो आप देख रहे हैं कि PR क्या है, मेरा कर्ण है, QR क्या है, लंब है, P है। तो पहले आप इसमें दोनों का योग 25 दिया है, तो किसी एक को अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैंने PR को x मान लिया, यहाँ पर माना कि PR मेरा x है। अब इसमें PR के जगह पर क्या रख दीजिएगा आप, x रखिएगा। QR का QR नोट कर दिया, बराबर 25 है तो 25 लिख दिया, और QR को इधर रख दिए, और x प्लस में इधर आके माइनस हो गया, यानी कि QR का वैल्यू 25 माइनस x, और PR को हम लोगों ने मान लिया है यहाँ पर x। ठीक है, अब इस तीनों भुजाओं को मैंने अपने मन से 2 भुजाओं को एज्यूम किया है, मान करके निकाले हैं। एक तो भुजा कन्फर्म है। अब इसको हम लोग एक समकोण त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र, उसके हेल्प लेकर के इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज में PQR में आप देख रहे होंगे, पहले सबको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है पाइथागोरस। PR मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरा कर्ण क्या है, PR है, लंब क्या है, RQ है, PQ क्या है, मेरा आधार है। उस सूत्र पर मैंने रख दिया। तो आप देखो, अब सिर्फ वैल्यू पुट करो। PR का वैल्यू मैंने क्या माना, x स्क्वायर हो गया। RQ का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, QR RQ एक ही होता है, तो 25 माइनस x स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। फिर देखो प्लस का प्लस, PQ स्क्वायर, तो PQ का वैल्यू फिगर से आप देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो है 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो कैसा, तो एक आप बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला का सहारा लेकर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए a की जगह पर यहाँ पर क्या है, 25 है, b के स्थान पर क्या है, x है,
ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर -2 फार्मूला में से आ गया, 2a का वैल्यू 25, b का वैल्यू x और b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है इसीलिए 25 नोट कर दिया। और अब देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आप सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर क्या बचा 0। एक्चुअल में ये कटा नहीं, ये एक्स स्क्वायर जाकर उधर घट गया इसीलिए यहाँ पर 0 लिखे हैं। कटता है तो जनरली एक ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जाके घट गया है इसीलिए 0 हो गया है। अब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 x हो जाएगा और 25 का 25 नोट डाउन कर देंगे। फिर आगे देखिए, अब आपको लाइटर मतलब सेम पदों को सोल्यूशन करना है। -50x जो है माइनस इधर है, उधर ले 50 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 625 और 25 650 हो गया। उसके बाद देखिए आपसे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से करोगे 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। तो आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। x मैंने किसको माना है ऊपर, PR को, यानी कि PR का वैल्यू 13 आ गया। अब आप ही दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पर PR का वैल्यू 13 है और यहाँ पर PR प्लस QR 25 है, तो एक 13 है तो एक तो 12 हो ही जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए QR बराबर 25 माइनस x निकाला है, QR बराबर 25 माइनस x का वैल्यू 13, तो 25 में से 13 गया तो 12। इस तरह से हम तीनों भुजाएं निकाल दिए। QR का वैल्यू क्या निकाल दिए हम लोग, यहाँ पर निकाल दिए 12 और PR का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, PR का वैल्यू आप देखिए 13 निकाल दिए। ठीक है, अब आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन p पूछा गया क्वेश्चन में, साइन p cos p tan p। तो साइन p का जो वैल्यू है, आप साइन p का मतलब है कि p न्यून कोण होगा मेरा, और p साइन p का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। साइन का सूत्र होता है p/h, तो इसके न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, कौन है 12। h क्या है, समकोण के सामने वाला भुजा कौन है 13, तो 12/13 लिख देंगे आंसर। फिर कॉस के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉस के लिए क्या सूत्र होता है b/h, b/h होता है। तो b क्या है आपका 5 है फिगर में, h क्या है, h क्या है, सॉरी थोड़ा बाई मिस्टेक है, यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान दीजिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p का वैल्यू क्या है 12, b का वैल्यू क्या है 5। इस तरह से मेरा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जब आप देखे होंगे इस क्वेश्चन में कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है तब तक आप कोई भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि बच्चे प्लीज़ आप फार्मूला पर ध्यान दें। अगर फार्मूला नहीं कंप्लीट करोगे तो परेशानी हो जाओगे, क्योंकि फार्मूला त्रिकोणमिति पूरा फार्मूला है। ठीक है, अब आपके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने पढ़ा है 8.1 में। अब जो हम पढ़ेंगे 8.2 के लिए इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है उसका मान सारणी याद रखना। इसमें त्रिकोणमितीय 6 जो अनुपात होते हैं उसके 0, 30, 45, 60 और 90 इन सारे के लिए मान होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान होता है। उसको आपको मतलब याद कराया जाता है। आपको मैं कह रहा हूँ कि याद ना कीजिए, पहले एक बार मुझे समझ लीजिए, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको उस मान सारणी को तैयार करने के लिए मैं 3-4 बातें बोलूँगा। उस 4 बातों को अगर आप बच्चे समझ गए और ध्यान दे दिए तो समझिए आपके लिए मान सारणी बिल्कुल एक लड्डू के समान आसान लगेगा। तो आइए ध्यान दीजिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। वो टेक्निक 4 टेक्निक क्या है देखिए। पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ, नोट में पहले देखिए, पहले ऊपर मत ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान दीजिएगा डाइवर्ट हो जाइएगा। पहले मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ध्यान देना है आपको कि किसी 0 में अगर कोई संख्या भाग देगा, ठीक, 0 में कोई संख्या अगर भाग देगा तो उसका रिजल्ट क्या लिखना है 0। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि ऊपर 0 है नीचे 4 है, तो आपको रिजल्ट क्या लिखना है 0। ठीक है, दूसरा आपको नोट यही ध्यान रखना है, अगर उसका संख्या कोई ऊपर है और नीचे 0 है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं, सॉरी अनडिफाइंड बोलते हैं। और उसको सिंबल क्या है, ऐसे 8 को पलट देना है, यानी कि आप
कह सकते हैं 8 को पलट हॉरिजॉन्टल रूप है। हॉरिजॉन्टल नहीं समझ रहे हैं तो अपना देसी भाषा में समझिए, एक बेलडमरू की तरह साइन होता है, वैसे ही समझ जाना है, उसको अपरिभाषित के संकेत हैं। फिर आइए, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि 0 में संख्या भाग दे रहा है तो 0 आ रहा है, संख्या में 0 भाग दे रहा है तो अपरिभाषित आ रहा है। ये क्या देख रहे हैं, एक उल्टा ही तो देख रहे हैं कि 0 के उल्टा अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित के उल्टा 0 हो रहा है। यानी कि इन दोनों से निष्कर्ष निकालेंगे आप कि जब 0 कहीं दिखेगा, अगर उलटने की जरूरत आएगा तो हम लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित दिखेगा और उसको उल्टा लिखने की जरूरत अगर पड़े तो लिखना है 0। यानी कि 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित के उल्टा 0। याद रखिएगा, ये सब काम आएगा मान सारणी में। 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित के उल्टा 0। ठीक है, आगे देखिए आप, ये एक तरह का फॉर्मूला भी है जो आपको अगले वीडियोस में प्रूफ देंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। बस थोड़ी देर के लिए अभी याद रखिए कि कैसे साइन में भाग दिया जाएगा। अगर याद रखिएगा, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है एक, उसमें अगर भाग देंगे कॉस से तो आपको मिलेगा 10। फिर सुनिए, साइन में अगर भाग देंगे कॉस से तो मिलेगा 10, यानी 10 का मान निकालना होगा तो सीधे साइन में कॉस से भाग कीजिए, आपका 10 का वैल्यू आ गया। ठीक, फिर आइए, अगर आप उसका उल्टा कॉस में साइन से भाग दे रहे हैं तो कॉट मिल जाता है। कॉस में साइन से भाग दोगे तो मिलेगा कॉट, यानी कि कॉस बट्टा साइन बराबर कॉट। कॉट का मान निकालना हो तो कॉस में ही साइन से भाग दिया जाता है। ठीक है, इस दोनों रिजल्ट से आप देख सकते हैं 10 के उल्टा कॉट हो गया, कॉट के उल्टा 10 हो गया। ठीक है, और उसके सबसे चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट बोलना चाहेंगे इस मान सारणी को तैयार करने में जो लगा है, ये याद रखिएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए ये बता दे रहे हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक के उल्टा साइन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइन का मान कुछ दिया रहे, उसको उलट देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक का मान को उलट देंगे तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आइए, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10। ठीक है, फिर आइए, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मान सारणी तैयार करने पर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, आपको देखिए इधर दिखाए हैं न्यून कोण है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये फिर 60 डिग्री और ये फिर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से न्यून कोण है मेरा। फिर देखिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है। पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, फिर पांचवा सेक और छठा कॉसेक। 6 का आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, फिर पूछा जाएगा साइन 45, साइन 60, साइन 90। इस तरह से मान, संख्यात्मक मान आपको निकालना है। तो देखिए मेरे लिए प्लीज आप मेरे लिए एक चीज़ याद कर लीजिए, बस बाकी चीज़ आपसे याद नहीं कराएंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बस ये क्या बोलते हैं ना, बॉक्स काउंट करना है। ये कितने नंबर बॉक्स है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये बॉक्स काउंट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद से निकालिए कैसे। अब देखिए, मान लीजिए आपके दिमाग में सेट होना चाहिए 30 डिग्री मैंने पहला खंडा, 45 डिग्री मतलब दूसरा खंडा, 60 डिग्री मतलब तीसरा खंडा, 90 डिग्री मतलब चौथा खंडा। अब देखिए जैसे आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो मतलब समझ जाइएगा साइन का पहला खंडा। तो उसके लिए कैसे निकालना है मान, ध्यान दीजिए। आप पहला खंडा है इसीलिए 1 और टोटल खंडा कितना, 4। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल तो 1 ही होगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, जो कि मैंने भर दिया। ठीक है, फिर आइए साइन 45 के लिए, तो 45 कितने नंबर खंडा पर आता है बताइए। तो साइन 45 कितना, दूसरा खंडा पर, तो 2 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे टोटल खंडा 4, तो 4 और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए काटिए, 1 2 1 और 2 2 4। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर आपको दिखा 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इसका रूट 2 ही रहेगा, यानी कि 1/√2 45 का मान होगा। देखिए 1/√2,
इस तरह से हम लोग 45 निकाल दिए। फिर आइए 60 के लिए आइए, तो 60 कितने नंबर पर खंडा पर है? 3 नंबर पर। तो आप लिखोगे 3 बाटा टोटल खंडा कितना है? 4। इनका निकालना है स्क्वायर रूट, तो √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो √3 ही लिख देंगे। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट जरूर निकल जाएगा 2, तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा? √3/2, √3/2। ठीक है। अब आते हैं 90 के लिए। ठीक है, तो 90 के लिए आपको देखिएगा चौथा खंडा है और टोटल खंडा कितना है? 4। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले 4 से 4 काट देंगे, तब बचेगा 1/1। इसका वर्गमूल 1 होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन के सभी संख्यात्मक मानों को निकाल दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ये सारे चीज़ों को हम लोग निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी चीज़ से तो बचने के लिए मैंने आपको ये नोट समझाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको कॉस को भरने का जब चांस आएगा तो सीधा रखना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि साइन का वैल्यू तो आपके सामने मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, बता दिया कि कैसे आया है। तो इतना सारे जो बॉक्स है वो सब इस तरह निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो सीधी सी बात है, मेरे टेक्निक को ध्यान रखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, जो साइन का जो जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है ना, तो उसका संख्यात्मक मान भी बढ़ जाता है। जैसे देखिए साइन 0 0, साइन 90 कोण बढ़ गया तो इसका संख्यात्मक मान भी 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसी का जो कॉस में आते हैं, तो कॉस कहता है जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है तो संख्यात्मक मान घटता है। यानी जो इधर 0 का मान इधर 90 था तो इधर हो जाएगा 0 के लिए, इधर 60 के लिए है तो इधर हो जाएगा आपका 30 के लिए √3/2। 45 तो भाई सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो उधर रहेगा 30 का तो इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 60 का, उधर 0 तो इधर कॉस के लिए 90। ठीक है, मतलब इसको उल्टा अरेंज कर दीजिए बस। इसका 90 इधर आ जाएगा, इसका 60 इधर आ जाएगा, 45 सामने सामने, 30 आ जाएगा 60 के पास, 0 हो जाएगा 90 के पास। तो इस तरह हम लोग कॉस का मान भी तैयार कर लिए। अब आइए 10 पर। 10 क्या बताएं, अभी तुरंत बता के निकले हैं। 10 कैसे आता है? साइन में कॉस से भाग दीजिए। साइन में कॉस से भाग देंगे तो 10 मिलेगा, ये याद रखिएगा रूल, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। अब ध्यान दीजिए, साइन में ऊपर क्या है? 0, नीचे क्या है? 1। अभी क्या समझाया? ऊपर 0 नीचे कोई संख्या हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो गया। अब इसको भाग कीजिए, 1/2 और √3/2। भाग करने का सीधा नियम है, ऊपर वाला ऐसे ही रखिए, नीचे वाला पलट दीजिए। 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1/√3, यानी कि 1/√3। ठीक है, अब आइए इसको, अब आप ही बताइए, सेम है 1/√2 1/√2, तो आप ही बताइए 1/√2 में भागा करेंगे 1/√2 से तो सीधी सी बात है कट जाएगा, मान कितना आएगा? 1। तो इसीलिए 45 का वैल्यू 1। ठीक है, फिर आ जाइए 60 के लिए। ऊपर कितना है? ऊपर कितना है स्टूडेंट? ऊपर कितना है? √3/2। भाग कितना करना है? 1/2 से, तो भाग मतलब पलट जाएगा, गुना 2 ऊपर 1 नीचे, ये पलट जाता है भाग में, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा? √3। अब आगे देखिए, ऊपर कितना है? साइन के मान, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 0, तो कोई संख्या ना है, एक कोई संख्या है, कोई संख्या में 0 भाग करेगा तो सीधे होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का सिंबल चिन्ह क्या होता है? ऐसा होता है, तो इसीलिए ये चिन्ह लगा देंगे। इसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। फिर आइए, अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, बस उलट देना है दिमाग से। अब देखिए, आप जैसे जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन हम उस तरह नहीं लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10 के उल्टा कॉट, अभी तुरंत देखें हम लोग, 10 के उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट, तो 10 का उल्टा 0, और 0 का उल्टा जैसे बताइए क्या होता है? 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो इसीलिए यहाँ पर अपरिभाषित। 1/√3 के उल्टा उलट दीजिए तो √3 ऊपर चल जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, कुछ भी पलटिएगा तो। ठीक है, इसका उल्टा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा।
चलिए अब बताइए, यहाँ पर अपरिभाषित है। अपरिभाषित का उल्टा मैंने क्या बताया? अपरिभाषित का उल्टा क्या बनाया है? अपरिभाषित का उल्टा क्या बताया है? जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो। अब आ जाइए, अब बताइए सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है बाबू? सेक होता है कॉस का उल्टा। अब देखिए ध्यान दीजिए इस खंडा पर, एक का उल्टा तो कभी भी एक ही होगा। फिर आइए √3/2 का उल्टा 2/√3। फिर आइए 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2, उलट देना है, बस उलट देना है। 1/2 का उल्टा 2। फिर 0 को उल्टा, अभी बताइए 0 को उल्टा अपरिभाषित, 0 को उल्टा अपरिभाषित, 0 को उल्टा अपरिभाषित। फिर आइए नीचे कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है बाबू? साइन का। तो साइन में 0 क्या है? 0 को उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। फिर आइए 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा सीधा 2। 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2 लिखिए, उलट दीजिए, बस उलट दीजिए ना। और √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा 1। इस तरह से मेरा मान सारणी तैयार हो गया। आप समझ गए होंगे कितना आसान है, कितना नॉर्मल है। बस आपको एक 4 इन नियम को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मान सारणी है आपको जब 8.2 एक्सरसाइज बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा VVI और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके लिए जब आपको याद रहेगा मान सारणी, तभी आप कोई भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। अगर मान सारणी याद नहीं है तो आप बनाने में सक्षम नहीं हैं। अतः आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान में रखें और आगे मेरे इस वीडियो को और आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।